अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे चैनल पर आते हैं और हमारे छोटे से चैनल को आप लोगों की वजह से बहुत रौनक लग जाती है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि ख़ास तौर पे जब लाइव होता है और उस वक़्त भी कई लोग आके जॉइन करते हैं। उन तमाम ही लोगों का शुक्रिया और जो लोग इन शोज़ को जो मैं अपलोड किया करती हूँ उसको आके देखते हैं और अपनी एक ओपिनियन भी देते हैं। हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी बताते हैं जिससे हम अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आप लोगों की। तमाम ही जो आप लोग अपने कमेंट्स करते हैं, मैं वो पढ़ती भी हूँ। कई लोग बार-बार मुझसे पूछते हैं कि क्या आप कमेंट्स पढ़ती हैं? तो जी, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं हर वक़्त कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, लेकिन दिन में 24 आवर्स में एक टाइम ज़रूर मैं ऐसा निकालती हूँ जब मैं सारे कमेंट्स जो हैं वो चेक करती हूँ। और अगर किसी किस्म का आप लोगों ने कोई बात की हो, किसी तरह की करेक्शन की हो या कुछ बेहतर करने के लिए बताया हो, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपकी उन एडवाइसेस को जो है वो फॉलो करूँ और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँ। और ज़ाहिर है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो लोग आ रहे हैं, जो पहले आ चुके हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बाद में आए हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जैसा कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ चैनल है, तो मेरी कोशिश होती है कि हर तरह की न्यूज़ हम दें आपको, चाहे वो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हो, चाहे वो लोकल न्यूज़ हो, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड हो, तो हम आपको वो खबर देने की, वो न्यूज़ देने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, कभी-कभार हमारे कुछ दोस्त, कुछ साथी कहते हैं कि तुम थोड़ा लेट कर देती हो और सेम उसी दिन, उसी टाइम पर न्यूज़ बन जानी चाहिए, लेकिन होता है कि कभी-कभार ऐसा हो जाता है, बल्कि मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि मेरी न्यूज़ जो है वो स्लाइटली कुछ लोगों के बाद ही आती है, लेकिन ऐसा तो हमेशा ही रहेगा कि कुछ लोग पहले बना लेंगे और कुछ लोग उसी न्यूज़ को बाद में बना लेंगे। लेकिन बहरहाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे चैनल को देखने के लिए आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और जैसा मैंने कहा कि अपनी बहुत सी एडवाइसेज़ भी देते हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और आज कल आपको मालूम है महाकुंभ चल रहा है। यानी कि हमारे एरिया यानी कि जहाँ के मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर और सब लोग थे, तो जी हाँ, प्रयागराज में आजकल महाकुंभ का जो फेस्टिवल चल रहा है, उसी की हर तरफ चर्चा है, उसी की हर तरफ बात की जा रही है, उसके बारे में बहुत लोग जो है बहुत से कमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम आपको ये भी बता दें, जो कि यकीनन आपको हो सकता है कई दूसरे चैनल्स की वजह से आपको मालूम भी हो, कि महाकुंभ में जो है पाकिस्तानी भी गए हैं। जी हाँ, तकरीबन 70 के करीब पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं जो कि महाकुंभ के इस फेस्टिवल में शिरकत की है जिन्होंने। और उनमें जो है वो पाकिस्तान के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं यानी वो पहुंचे हैं 70 के करीब। ये लोगों की तादाद बताई जा रही है कि 70 लोग जो हैं वो महाकुंभ के मेले में गए हैं और बहुत खुश हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान से भी लोग गए हैं। और यहाँ पे कम से कम हम इतना तो बोल ही सकेंगे, कुछ और ना सही 70 फैमिलीज जो हैं वो जरूर इस वक्त भी पाकिस्तान में हिंदू फैमिलीज हैं, वैसे तो खैर और भी ज्यादा होंगी डेफिनेटली, लेकिन इनके बहरहाल जिनको वीजा मिला है वो 70 के करीब लोग हैं जिनको वीजा दिया गया है। और इस तरीके से आपने देखा कि महाकुंभ के मेले में या महाकुंभ के फेस्टिवल में जो है ये पाकिस्तानी फैमिलीज जो हैं वो भी पहुंची हैं और ये महाकुंभ के मेले में ये मेरे ख्याल है डुबकी लगाने के लिए खड़े हैं और ये सब इकट्ठे हैं, ये सब एक साथ ही हैं। और उसके लिए हम डेफिनेटली इन्होंने भी खैर शुक्रिया अदा किया होगा इंडियन गवर्नमेंट का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी यकीनन जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने सुना है कि बहुत सालों के बाद जो है इस तरह का कोई फेस्टिवल आता है कि जिसमें कि महाकुंभ जिसको कहा जाता है या महाकुंभ का फेस्टिवल जिसको कहा जाता है। और जिस भी रिलीजन का कोई भी फेस्टिवल हो, मेरा ख्याल है कि उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और सब लोग उसको अच्छे से मनाएं। और जो लोग किसी दूसरे रिलीजन के हैं वो भी उस रिलीजन के उस फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करें। और यही एक खूबसूरती है हमारी इस वर्ल्ड के अंदर कि हम सब एक जैसे नहीं हैं, हम सब एक रिलीजन के नहीं हैं, हम सब एक जैसे नहीं दिखते बल्कि डिफरेंट दिखते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे रिलीजन्स हैं और उन तमाम रिलीजन्स को अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत हैं। और मेरा ख्याल है कि कोई रिलीजन भी जो है वो हमें बुरी बातें नहीं सिखाता, तो हमें जो है हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी जो गए हैं उनके अलावा मुकेश अंबानी की फैमिली जो है वो भी महाकुंभ पहुंची है। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं उनके दोनों बेटे दिखाई दे रहे हैं और उनकी बाकी फैमिली मेंबर्स भी आपको इसमें दिखाई देंगे। ये देखिए एक फोटो और
जी हाँ, महाकुंभ के मेले में, महाकुंभ के फेस्टिवल में जो है मुकेश अंबानी साहब और उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो भी पहुंचे। सुना ये कि उनकी सास भी गई हैं उनकी, और दूसरे फैमिली के लोग जो हैं वो भी पहुंचे। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी तक पूरे तरह से रौनक लगी हुई है, महाकुंभ का फेस्टिवल जारी है। और कहा यही जा रहा है कि मेरे ख्याल है एंड ऑफ फरवरी या मिड ऑफ फरवरी तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। और बहुत से लोग इसमें, तकरीबन 45 करोड़ के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो पहुंचेंगे। और उसके बाद एक तरह से काफी हिस्टोरिकल किस्म का ये इवेंट रहेगा, ये फेस्टिवल रहेगा। और हम लोग इस पे मुसलसल बात करते रहते हैं। कई हमारे इंडियन जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं वो उसको कवर करने के लिए भी गए। कई लोग जो हैं वो वहां पर महाकुंभ में जाकर उन्होंने जो है वो डुबकी भी लगाई है, यानी समझे जो एक तरीका है वहां पर जाकर। और सब मजे की बात यह कि जितने भी मेरे दोस्त गए, चाहे वो किसी भी टीवी चैनल से गए हो, किसी भी अपने मीडिया हाउसेस की तरफ से गए हो, चाहे खुद गए हो, हर एक ने मुझे वहां से मैसेज किया है। हर एक ने मुझे वहां से अपनी फोटोज भेजी हैं और सबने यही कहा, आरजू हम तुम्हारे प्रयागराज में आए हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने तमाम ही उन हिंदुस्तानी दोस्तों की, उन मीडिया फ्रेंड्स की, जिन्होंने के वहां पर जाकर मुझे याद रखा, मेरे लिए फोटोज भेजी और मुझे मैसेजेस किए। तो यकीनन आप लोगों का बहुत बड़ा दिल है कि आप लोग जो है वो इस तरह से मुझे, आप लोगों ने वहां पे याद किया और आप लोगों ने अपनी फोटोज भेजी, अपने मैसेजेस किए। मैं भी आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, आप सब तमाम ही लोगों के लिए, कि आप लोग खुश रहें, हमेशा आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमें इसी तरीके से अपने अपने चैनल्स पे नजर आते रहे, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम भी बहुत कुछ, आप लोगों की वजह से हम भी बहुत कुछ सीख पाए हैं, हम भी अपने आप को बहुत अपडेट कर पाए हैं, हमने भी अपनी बहुत सी करेक्शंस की हैं। और यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे दोस्त जो हैं वो महाकुंभ के फेस्टिवल में जाते हैं और उसके बाद वहां से मैसेजेस करते हैं। उनकी फोटोज में देख रही हूँ, ना सिर्फ ये कि मुझे व्हाट्सएप पे भी उनकी फोटोज मिल रही हैं, बल्कि इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, चाहे आप ट्विटर पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, सब जगह वो अपनी फोटोज को शेयर कर रहे हैं। और आई विश कि आप सभी का जो ये महाकुंभ जाने का जो एक सफर है वो बहुत अच्छा रहे और आप लोग खैर खैरियत से वहां पर अपना टाइम स्पेंड करके और अपने अपने घरों को आए, और फिर हम दोबारा से आपको, आप लोगों के टीवी चैनल्स पे देख सकें और आपसे फिर हम बात कर सकें। तो बिल्कुल तमाम ही लोगों को, इवन जो मीडिया के नहीं है उनकी भी मैं बात कर रही हूँ कि सभी लोग जो है, हमें उन सभी के लिए ढेरों ढेरों दुआएं। और जाहिर है कि इस बार महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में हो रहा है और प्रयागराज से मेरी खास अटैचमेंट है। अब मैंने, आपने देखा है कि मेरे ट्विटर के ऊपर जो पिन ट्वीट है वो भी हमारा जो घर है प्रयागराज में या कड़ा में, प्रयागराज के पास ही एक टाउन है कड़ा, वहां पे जो हमारा घर था, यानी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का जो घर था, वो भी मैंने वहां पर पिन ट्वीट में उसको भी लगा रखा है। आप उसको भी देख सकते हैं और कई लोगों ने यकीनन देखा भी होगा। तो खैर ये और बात है कि फिर पाकिस्तान बन गया और हम लोग यहाँ आ गए या जो भी कहिए, लेकिन बहरहाल एक अटैचमेंट जो है वो हमेशा रहती है और शायद रहनी भी चाहिए। और यही बात है कि कई लोग यहाँ पर अभी भी, आपको बहुत से बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे जो अभी भी भारत की रिस्पेक्ट करते हैं और हम समझते हैं कि दोनों कंट्रीज को अच्छे टर्म्स बनाने चाहिए। बहरहाल यहाँ से हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और अगली न्यूज है जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी आप लोग जानते हैं कि फ्रांस में जो है मोदी जी गए हैं, लेकिन एक वीडियो बड़ी वायरल है, हम पहले उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। जी, अब इस वीडियो में आपने क्या देखा? आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे, लेकिन जो कह लीजिए फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान में बहुत से हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं और बहुत से दूसरे लोग जो हैं वो कह रहे हो, मोदी जी से तो हाथ ही नहीं मिलाया, मोदी जी से तो मिले बगैर आगे बढ़ गए। खैर, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जी मोदी जी से जो है वो किसी जगह भी आप अगर जाइए और किसी से आप मिल चुके हैं और इवेंट से पहले आपकी मुलाकात हो चुकी है, तो आप बाद में जाकर उससे हाथ पांव नहीं मिलाया करते। और ये चीज पाकिस्तान में भी होती है कि अगर आप किसी इवेंट में गए हैं
और किसी के साथ आपकी मुलाकात हो गई है उससे पहले इवेंट से, कुछ टाइम पहले आप किसी से मिल चुके हैं, तो जब आप मेन इवेंट में आते हैं तो आप दोबारा से जाकर उस बंदे के गले नहीं पड़ जाते और ना ही हाथ मिलाते हैं। तो बताया ये गया है कि जी मोदी जी की जो है वो पहले ही मुलाकात हो चुकी थी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ। ये देखिए, मैं आपको फोटोज भी दिखा रही हूँ, उन्होंने मोदी जी को वेलकम किया। साथ ही साथ दोनों जो है जिस समिट के अंदर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस समिट के अंदर मोदी जी गए हैं, उसको दोनों के दोनों यानी कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो भी और मोदी जी भी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों को चेयर कर रहे हैं। दोनों वहां पर साथ होंगे, दोनों वहां पर साथ स्पीच देंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, को चेयर कर रहे हैं। और उस चीज को लेकर अब ये वीडियो जो है वो अचानक से जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है और ये बताया जा रहा है कि जी उन्होंने तो हाथ ही नहीं मिलाया, उन्होंने तो देखा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूंगी खासतौर पे अपने पाकिस्तानी दोस्तों को कि भाई वो इसकी रीजन ये थी कि वो पहले ही मिल चुके, जैसे मैंने आपको फोटोज दिखाई हैं, तो पहले मुलाकात हो चुकी थी। इस वजह से वो जब आए हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट, तो वो उन लोगों से मिले जिनके साथ उनकी पहले मुलाकात नहीं हुई थी, उनके साथ वो हाथ मिला रहे थे, उनको वो वेलकम कर रहे थे। मोदी जी से तो ऑब्वियसली उन्होंने रिसीव ही उन्होंने किया मोदी जी को, क्योंकि वो को चेयर कर रहे हैं उनके साथ उस समिट को। तो इसलिए मेरा ख्याल है इतनी छोटी छोटी सी बातों को लेकर, खैर अब मैं क्या कहूँ, हमारा इंडियन मीडिया भी कुछ ऐसे ही करता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ अगर थोड़ा सा इस किस्म का हो जाए तो खैर आप लोग भी उसको, जिसे कहते हैं ना, उछालने से और न्यूज बनाने से बाज नहीं आते। तो हम भी तो आप ही लोगों में से ना, हम कौन सा कोई अलग लोग हैं, हमारा डीएनए भी वही है जो हिंदुस्तान का है, हम लोग भी पहले हिंदुस्तान का हिस्सा थे तो हम भी वही हरकतें करते हैं। तो बिल्कुल यही हो रहा है। और इस वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा वायरल है पाकिस्तान में, और बार बार बताया जा रहा है कि जी मोदी जी से तो हाथ ही नहीं मिलाया। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा कि मोदी जी तो पहले ही उनसे मिल चुके हैं, मोदी जी को तो पहले ही वेलकम कर चुके हैं, और साथ साथ जो समिट चल रही है उसको को चेयर भी किया जा रहा है। तो फिर उसमें इतना ज्यादा उतावला होने की या बावला होने की हमारे मीडिया को जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल जाहिर है मीडिया अपने तरीके से काम करता है, और आपने हर खबर को, खास तौर पे अगर वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान की हो और अगर पाकिस्तान में हिंदुस्तान की हो, तो उसको कुछ ना कुछ नेगेटिव शेड देना जो है वो तो बनता ही है। इसके बगैर तो आप लोगों को पता है ना, हम लोगों के खाने हजम नहीं होते। लेकिन बहरहाल मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा, मतलब मेरा ख्याल है गलत है यहाँ पे। और ये देखिए, ये पहले ही इन लोगों की मीटिंग हो चुकी थी। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं आजकल। जी हाँ, जाहिर है नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही था ना, वरना उन्होंने कहना था अरे ऐसे कैसे, मुझे कोई मिनिस्ट्री ही नहीं दी तो इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर खुद की कोई, जैसे कहना चाहिए, बेचारे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इनकी जो मुलाकात हुई है यानी कि फॉरेन मिनिस्टर साहब से कुवैत के, और जी उन्होंने बात की है दोनों कंट्रीज के साथ मिलकर क्या काम किया जा सकता है, कुवैत हमें क्या दे सकता है, हम कुवैत से क्या ले सकते हैं, वो हमें कितना पैसा दे सकते हैं, हम उनसे कितना पैसा ले सकते हैं, हम उनसे फ्री में ऑयल ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं। इसी किस्म की बातें यकीनन इसहाक डार साहब ने की होंगी। लेकिन उनके साथ साथ जी आज ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो यूएई से वापस आ गए, 2 दिन के विजिट पर थे। और वहां पर भी जी एक समिट चल रही थी, और उस समिट में हिस्सा लेने के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ गए हैं। और उनका भी यही कहना है कि उनका विजिट जो है वो बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत ज्यादा खैर वो खुश हैं। और उनका कहना ये कि जी बड़ा सक्सेसफुल विजिट रहा है, और वो उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी किस्म की चीजें चलती रहेंगी। यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के लिए शहबाज शरीफ साहब गए थे, और 2 दिन के विजिट के बाद यूएई के दुबई से वो वापस आ गए हैं। और वापस आने के बाद जाहिर है कि अब उनकी रूटीन जो है वो शुरू हो जाएगी, और कुछ ना कुछ आप जानते ही चल रहा है। लेकिन क्या चल रहा है वो भी आपको मैं बताती चलूं कि ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि 13 फरवरी को जी हाँ आ रहे हैं टर्की के प्रेसिडेंट। जी हाँ, जानते कि आप लोग जानते हैं कि तैयब उर्दुगान साहब ने आना है इस्लामाबाद, उनके आने की तैयारी की जा रही है। लेकिन एक अजीब सी बात जो हम देख रहे हैं वो ये कि इंडियन मीडिया और कई हमारे दोस्त जो हैं वो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि उसमें मेजर साहब भी हैं, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो टर्की के साथ मिलकर, जैसे भारत के
अगेंस्ट कुछ करने लगा है या कोई इस किस्म की बात जो है वो उनके वीडियो में थी। खैर मैं पूरी देख नहीं पाई हूँ, थोड़ी सी ही देखी है मैंने, थंबनेल वगैरह देखा, फिर कोई 5-10 मिनट की वीडियो भी मैंने चेक की उनकी। तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि तैयब उर्दुगान जो है वो यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कुछ करना है या टर्की ने कुछ करना है। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो विजिट्स है वो पाकिस्तान में हुआ ही करते हैं और एक बार फिर हो रहे हैं। और अभी तो आपको ये भी याद होगा कि एक जमाने में इमरान खान साहब जब थे तो कहा यह जा रहा था कि जी टर्की के साथ मिलकर, पाकिस्तान और टर्की मिलकर जो है कोई टीवी चैनल भी, कोई इस्लामिक टीवी चैनल जो था वो भी लाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन खैर उसके बाद वो कहानी जो थी वो वहीं कहीं रह गई। लेकिन अब पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं वो ये हो रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज के चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर्स हो, उनको दावत भी दी जा रही है, उनसे कहा भी जा रहा है और एमबीएस जो है उनसे भी कहा गया है कि जी वो पाकिस्तान का विजिट करें। और इस तरह से पाकिस्तान अपनी एक सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चले सॉफ्ट इमेज तो जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन उससे पहले अपनी सिक्योरिटी को जरूर देखना चाहिए और देखना होगा। इसलिए कि जिस तरह की यहाँ पर केपीके की हालत है, जिस तरह से पाक अफगान बॉर्डर की हालत है, जो कुछ कह लीजिए बलूचिस्तान में हो रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ काम करने की जरूरत है। अगर आप अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर लेंगे तभी आपकी कंट्री में कोई भी दूसरे देश के लोग या दूसरी कंट्री के लोग जो हैं वो आराम से आने के लिए तैयार हो जाएंगे और आना जाना जो है शुरू होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप ये भी सोचते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट आए, जो कि जाहिर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हम इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं बजाय इसके कि कोई लोन लिया जाए, तो अभी तक तो खैर हम लोन में फंसे हुए हैं और आपको पता ही है ना कि लोन लेने में हम लोग माहिर हैं। हमसे कोई भी हमें इस बात से ना तो मना कर पाया है ना ही हमें रोक पाया है, लेकिन लोन हम ले लेते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट की जो कोशिश की जा रही है वो भी तभी सक्सेसफुल होगी जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम सही होगा। अगर लोग ये देखेंगे कि चाइना का पैसा हमने लिया और उसके बाद दिया नहीं, बल्कि चाइनीज लोग जो यहाँ पर आके आपको पता है ना टपक जाते हैं बेचारे, टपक नहीं जाते हैं, टपका दिए जाते हैं, ये बोलना चाहिए शायद मुझे। तो उसकी वजह से भी लोग जो है पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं। साथ में आपको ये बताती चलूं कि लीबिया में एक बार फिर पाकिस्तानी कश्ती, या कह लीजिए कि कश्ती के जरिए जो पाकिस्तानी लीबिया जाने की कोशिश कर रहे थे या बाहर यूरोप निकलने की कोशिश कर रहे थे, एक कश्ती और हादसे का शिकार हो गई है जिसमें कई पाकिस्तानी जो है वो अपनी जान से गए हैं। यहाँ पर ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो यकीनन पहले भी हुआ करती होगी, हमेशा से होती रहती होगी, लेकिन अब जो है बहुत बुरी तरह से इसमें इजाफा हो गया है। और मुल्क के जो हालात है उसको देखते हुए हर एक की कोशिश होती है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकला जाए, किसी तरीके से यूरोप पहुंच जाए। और उनका ख्याल ये कि शायद यूरोप में जो है वो दरख्त पे पैसे लगते हैं, यूरोप में शायद जाएंगे तो काम बहुत आसानी से मिल जाएगा। यूरोप पहुंचने के बाद फौरन ही दरख्त पे डॉलर लगे होंगे या पाउंड लगे होंगे और उसको वो तोड़ के और आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि लोग ना जाएं, जिसको जाना है वो जरूर जाएं। आप अपनी आपकी जिंदगी है, आप बिल्कुल उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है और क्यों जाना है और किस तरह से जाना है। लेकिन प्लीज अपनी जानों को खतरे में मत डालिए। किसी तरीके से आप लीगल तरीके से जाने की कोशिश कीजिए, वीजा लेने की कोशिश कीजिए और उसके बाद जाइए। अगर आप लोग इसी तरीके से लीगल तरीके से लोगों को, एजेंट्स को पैसे देकर, और लाखों बल्कि लाखों रुपए जो है वो दिए जाते हैं, वो देकर आप अगर यही अपने लिए मौत खरीद रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। इसलिए कि आप पीछे आपकी जो फैमिली रह जाती है, आपके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली बहुत डिस्टर्ब होते होंगे। तो मेरा यही मानना है और यही कहना है कि जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रही है, और यकीनन जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान की हालत एक दिन ऐसी हो जाएगी कि यहाँ से पाकिस्तानी बाहर भागने की कोशिश करेंगे और यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। और इसमें डेफिनेटली हाथ जो है वो आम आदमी का नहीं है, इसमें जो हाथ है वो उन्हीं लोगों का है जो पॉलिसीज बनाते हैं और जिनकी गलत पॉलिसीज की वजह से आज पाकिस्तान इस जगह पहुंच गया है कि जहां पर आम आदमी की जिंदगी जो है
वो इतनी खराब हो चुकी है, इतनी परेशानी में घिर चुकी है कि वो सोचता है कि चलो किसी तरीके से मैं या तो यूरोप पहुँच जाऊँ, नहीं तो रास्ते में ही मर जाऊँ, वही काफ़ी है। लेकिन इस तरफ ना तो कोई सोच रहा है, ना कोई देख रहा है, लेकिन जो लोग भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग भी इल्लीगल तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना ख़्याल रखिए। इस तरह के जो गलत किस्म के एजेंट्स होते हैं, उनके हत्थे मत चढ़िए, आपका पैसा भी ज़ाया होता है, आपकी जान जाने का भी खतरा होता है और इल्लीगल तरीके से जब आप किसी जगह जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जो कि एक लीगल तरीके से जाने से मिलती है। तो अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपको जो है किसी किस्म का इल्लीगल काम किए बगैर ही आपको वीज़ा मिल जाए और आप जा सकें। साथ-साथ गवर्नमेंट को भी इस तरफ बहुत तवज्जो देनी होगी और बहुत ज़्यादा इस तरफ गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि आखिर लोग जो हैं वो क्यों इस तरह से निकल रहे हैं और आखिर लोगों को किस तरह से यहाँ पर ही तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं कि जिसके बाद वो अपने मुल्क में रहना पसंद करें, अपनी जानें ना दें। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक बार फिर महाकुंभ के मेले में। जैसा मैंने कहा कि तकरीबन 70 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो पहुंचे हैं और साथ-साथ मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली भी जो है वो महाकुंभ के मेले में जो है वो पहुंची है या फेस्टिवल में पहुंची है और उन तमाम ही लोगों को हमारी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद, खास तौर पे पाकिस्तानियों को जो कि वहाँ महाकुंभ के मेले में जा सके, जिनको वीज़ा मिल गया। आई होप कि वो एक अच्छा इंप्रेशन लेकर हिंदुस्तान से वापस आएँगे और हिंदुस्तानी भी उनका बहुत ख्याल रखेंगे और पाकिस्तानी खुद भी एक बहुत अच्छे मेहमान के तौर पर वहाँ पर दिखाई देंगे और एक अच्छा इंप्रेशन पाकिस्तान का बनाकर आने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।